दुनिया में जन्मना सरल है, जीना मुश्किल है। दुनिया में मरना सरल है, लेकिन जीवन कठिन है। जन्म और मरण ये तो होंगे ही होंगे, तुम चाहो या न चाहो। प्रकृति तुम्हें कहीं रुकने नहीं देगी। तुम्हें जन्म मरण तो करना ही होगा। इसलिए वो सरल है। प्रकृति के हाथ में जो कुछ भी होता है वो कठिन नहीं होता। प्रकृति हर चीज को मैनेज करके चलती है। वह तुम्हारी समस्याओं से प्रभावित नहीं होती। तुम जहां जन्मना नहीं चाहते, प्रकृति कहती है वहीं जन्मोगे तो जन्मोगे। तुम मरना नहीं चाहते, प्रकृति कहती है तुम्हारी कोई भी समस्या हो, मौत तो होगी। मौत आती है तो यह नहीं देखती कि अभी तुम्हारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। वो तो कहती है मेरा निर्णय हो चुका या नहीं हो चुका, लेकिन जीना कठिन हो रहा है। क्योंकि जीने में, जीवन में जीने में 6 तरफ से कठिनाइयां आती हैं। उसको 10 दिशाएं भी मानते हैं, अपन 6 को समझते हैं। एक जिंदगी खुशहाल करने के लिए हमें 6 दिशाएं सही करना है। 6 दिशाएं हमारी जिंदगी में खटास ला देती है। 6 दिशाओं से हमारी जिंदगी रंग में भंग हो जाती है। 6 दिशाओं से लोग हमारी साफ जिंदगी को गंदा कर देते हैं। कल ही हमने प्रवचन दिया था महिलाओं को। तुम्हारी जिंदगी जैन कुल में तुम जन्मे हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत पवित्र है, बहुत स्वच्छ है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन तुम अच्छे रह पाओगे ये नहीं कह सकते। तुम घर से शुद्ध कपड़े पहन के चले हो, तुमने सवेरे शुद्ध कपड़े पहने हैं, शाम तक तुम शुद्ध रह पाओगे ये जरूरी नहीं। ये जरूरी नहीं। तुम शुद्ध रह पाओगे, दूसरा शुद्ध रहने देगा तब ना। एक अंधा लालटेन लेके जा रहा था। उसने कहा भाई सूरदास जी, आप तो पूरे अंधे हैं, आपको लालटेन से क्या मतलब है? तो बोले ये मेरे लिए नहीं है, ये सामने वाले को है कि वो मेरे से न टकरा जाए। यानी अंधे से, प्रकाश से आंखों वाले ही नहीं बचते हैं, प्रकाश से अंधा भी बचता है। सामने वाले से ठोकर मार दो। ये संसार ऐसे ही है। तुम कितने भी सावधान रहो, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें शुद्ध किया, कल बताया था, लेकिन जिंदगी भर तुम उतने ही शुद्ध बने रहोगे जितने शुद्ध तुमने जन्म लिया था। जितना तुम शुद्ध कुल में जन्मे थे, तुम कुलीन बने रहोगे ये गारंटी नहीं है। तुम जैन जाति में जन्मे हो, जैन बने रहोगे गारंटी नहीं है। साधु दीक्षा ले लेता है,
जिंदगी भर साधु बना रहे, बहुत कठिन, बहुत कठिन। दीक्षा लेना कठिन नहीं है। हर साधु दीक्षा के समय शुद्ध ही होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिंदगी भर वह साधु बना रहे, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि 6 तरफ से हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं। 2 तरफ की समस्याओं पर अपन ने प्रकाश डाला था, एक नीचे से और एक ऊपर से। 2 समस्याएं जो थी, ऊपर की समस्याएं जो थी वो हमारी किस्मत की थी। आज किस्मत मुझे अच्छा दे रही है, लेकिन वो किस्मत सदा ही अच्छा देती रहेगी ऐसी नहीं। ये किस्मत भी बहुत बदमाश है। किस्मत बदमाश नहीं, हमने किस्मत बदमाशी से लिखी है। जो बदमाश बच्चे होते हैं ना, इकोनॉमिक्स वाले, वे पहला पन्ना बहुत अच्छा लिखते हैं और आखिरी पन्ना अच्छा लिखते हैं, बीच में पिक्चर की कहानी भर देते हैं। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कई लोगों की आदत है, पहले अच्छा करो, बाद में तो सब चलेगा। तुम लोग भी गृहस्थी में यही करते हो। कोई भी गृहस्थी शुरू करो, शुरू में बहुत अच्छे रहोगे, बाद में सब कचरा कर लोगे। तो सबसे बड़ी है ऊपर से जो हमारी किस्मत पूरी जिंदगी भर हमें जिस जोश, जिस उत्साह के साथ, जिस पवित्र कुल में हमारा जन्म दिया, ये किस्मत ना जाने क्या क्या करा डालती है, क्या क्या करा डालती है। सुबह उठकर के कोई क्रोध नहीं करना चाहता, लेकिन पता नहीं कहां से इतना क्रोध आ जाता है कि व्यक्ति गया था कुछ करने के लिए, शाम को मैं खुशी खुशी लौटूंगा, और शाम को वो जेल में मिलता है। किस्मत बहुत, पूरी जिंदगी भर किस्मत हमारी एक सी बनी रहे, एक सी बना के रखना बहुत कठिन। दूसरी किस्मत है कि हमें राजा अच्छा मिल जाए, राजनीति अच्छी मिल जाए, वो नीचे की समस्या है। राजा की और राजनीति की समस्या नीचे से आती है, पता नहीं चलता कब आ जाती है, छापे के समान है। उसके संबंध में अपन 2-3 दिन पहले चर्चा कर चुके हैं कि अपने नीचे की देखो, जमीन में कहीं सुरंगें तो नहीं लगी हैं, नीचे से तो देखो कोई कूटनीति लागू तो नहीं हो रही है, राजनीति हमें खोखला तो नहीं कर रही है। राजनीति की नींव मजबूत करो, राजगद्दी पर अपना व्यक्ति बैठा लो या स्वयं बैठो। राजगद्दी पर अपना व्यक्ति बैठा लो या स्वयं बैठो, नहीं तो ये राजनीति मिटा देगी। बड़े बड़े मुनियों को मिटा दिया इसने, बड़े बड़े मुनियों को भी परास्त कर दिया इसने। हमने बताया था कि राजनीति ऐसे ही मत समझना धर्मात्मा लोगों, तुम कितने भी धर्मात्मा बन जाना, लेकिन राजा और राजनीति गंदी है, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कंस जैसा व्यक्ति धर्मात्माओं से सबसे ज्यादा चिढ़ता था, साधु संतों से अपना रथ खिंचवाता था, हंटर मारता था। राजा कुछ नहीं कर पाए। राजा के ऊपर मंत्र तंत्र नहीं चलते, राजा के ऊपर मंत्र तंत्र नहीं चलता है, राजा के ऊपर शक्तियों का प्रयोग नहीं चलता है।
क्योंकि कोई भी मंत्र शक्ति राष्ट्र को या राज चिन्ह को नष्ट नहीं कर सकती, और राजा को नष्ट करेगा, चिन्ह को नष्ट करेगा, राजा नष्ट होगा, और चिन्ह को बचाना है। राज चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह पर मंत्र शक्ति काम नहीं करती। बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं महानुभाव, तो ध्यान में आ गया। तो राजा यदि अपना राज चिन्ह हाथ में लिए है, राजा राजगद्दी पर है और उसका मुकुट राजा का है, चिन्ह राजा का है, कोई भी मंत्र आप फेंक देना वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी मंत्र शक्ति राष्ट्र चिन्ह को नष्ट नहीं कर सकती, राष्ट्र चिन्ह को नष्ट नहीं कर सकती। और राष्ट्र चिन्ह को नष्ट करेंगे तब राजा को नष्ट कर सकते हैं, और जब राजा को नष्ट करेंगे तब राज चिन्ह नष्ट हो जाएगा। बड़ी आफत है। राजा को नष्ट करें तो राज चिन्ह का नष्ट होगा, क्योंकि राजा गिरेगा तो राष्ट्र चिन्ह धूल में मिल जाएगा। और यदि मैं ऐसा करता हूं तो उस मंत्र का सर्वनाश और मंत्र देने वाले का नाश हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र और राष्ट्र की तरफ से लड़ने वाला सैनिक की कभी दुर्गति नहीं होती है, चाहे दुष्ट राजा के पक्ष में लड़ रहा हो, अन्याय के पक्ष में लड़ रहा हो, चाहे रावण का सैनिक क्यों ना हो। कर्म सिद्धांत ने, प्रकृति ने, नीतिकारों ने कहा सैनिक सब बराबर होते हैं, सैनिक कभी भी पापी नहीं होता। भले रावण का सैनिक है, भले रामचंद्र जी का सैनिक है, भले हिंदुस्तान का सैनिक है, भले पाकिस्तान का सैनिक है, सैनिक है बस। सबके दोनों सैनिक मर रहे हैं, दोनों एक ही गति को प्राप्त होंगे। ये तो अन्याय के पक्ष में लड़ रहा है, नहीं, वो सैनिक है, वो राष्ट्र के पक्ष में लड़ रहा है, राजा की आज्ञा है। रावण का सैनिक लड़ रहा है, अपन उसको ले ले, अन्याय पक्ष में लड़ रहा है, सबको मालूम है। लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, वो राजा की आज्ञा में लड़ रहा है और राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। और राजा की आज्ञा मानना अधर्म नहीं हो सकता। जैन दर्शन ने इसे किया, स्वीकार किया, विरुद्ध राज्यातिक्रम। राजा के विरुद्ध में आप नहीं चलोगे, कानून के विरुद्ध में आप नहीं चलोगे। वहां ये नहीं लिखा कि दुष्ट राजा के विरोध में या अच्छे राजा के विरोध में, वहां ये नहीं लिखा। टीकाकारों ने भी नहीं लिखा कि दुष्ट राजा के विरोध में या अच्छे राजा के विरोध में। उन्होंने कहा राजा है ना, बस राजा के विरोध में आप नहीं चलना। तो एक सैनिक को सबसे बड़ा पुण्य लगता है, वो राजा की आज्ञा मान रहा है, वो राजा की आज्ञा, और वो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। वो न्याय अन्याय के लिए तो राजा लड़ता है, सेना न्याय अन्याय के लिए नहीं लड़ती, वो राष्ट्र के राजा के लिए लड़ती है। न्याय अन्याय सैनिक के मन में आते ही नहीं है, वो तो कहता है राजा की आज्ञा है, बस है। सैनिक को सिखाया जाता है तुम्हें ये नहीं देखना है कि किस पे गोली चलाना है, तुम्हें ये देखना है गोली का चलाने का आदेश किसने दिया। सैनिक का कानून है। पुलिस वालों से ज्यादा सैनिक को आप देखना, सैनिक को कभी ये नहीं पढ़ाया जाता तो गोली चलाते समय देखना किसको किसको चला। बोले नहीं, तुम्हें ये नहीं देखना, तुम्हें ये देखना है गोली चलाने का आदेश किसने दिया। यदि एक कमांडो की टुकड़ी है
और सामने राष्ट्रपति है और कमांडो ने कह दी शूट, सैनिक गोली मार देगा। अरे राष्ट्रपति है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि मुझे कमांडर का आदेश मानना है। उस पर कोई केस नहीं होगा, कोई धारा नहीं लगेगी, सैनिक कोर्ट से बरी हो जाएगा। वो कहे साहब मैंने तो कमांडर का आदेश माना है, कमांडर ने कहा चला दो, वो चला देगा। बहुत बार ऐसे हुए हमारे देश में, कमांडो ने गलत आदेश दिया मार दिया। यहां तक कि कमांडो सैनिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बंदी बना सकते हैं, बंदी बना लेंगे। बस उनके सेनापति आदेश दे दे कि राष्ट्रपति भवन को घेर लो, राष्ट्रपति को बंदी बनाना है, बंदी बना लेंगे। प्रधानमंत्री बंदी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बंदी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बंदी बन जाते हैं। भारत देश में हुआ था, जयललिता मुख्यमंत्री पद पर बंदी बनाई गई थी, उसी के प्रांत की सेना ने, पुलिस ने बंदी बनाया, मैडम चलना होगा, आइए मुख्यमंत्री। बोले साहब ये नहीं चलेगा, मेरे आदेश है मेरे बॉस का। पाकिस्तान में मुशर्रफ को प्रधानमंत्री पद पर बंदी बनाया गया था। इसको मैंने शास्त्रों से तोला तो शास्त्रों में यही मिला, विरुद्ध राज्यातिक्रमण। यदि राजा को हराना है, राजा पे अपना बस चलाना है, तो पहले राज चिन्ह से अलग करो। मंत्र नहीं चलेगा, तंत्र नहीं चलेगा। कोई भी दुनिया का देवता बस में कर लो और तुम कहो कि इस राजा को, तो वो कहेगा साहब वो अभी राजा है, राष्ट्र का राजा है। जनागम में एक कथन आता है कि एक साधु ने बहुत सारी विद्याएं सिद्ध कर ली और बहुत अत्याचार करने लगा, बहुत अत्याचार करने लगा। जनता परेशान, सारी प्रजा परेशान, सारे साधु संत परेशान, क्या करें? सभी साधुओं ने, संतों ने, सबने देवता बुलाए। देवता कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास देवता है दूसरा देवता कुछ नहीं करेगा। एक देवता दूसरे देवता को फटकार नहीं लगा सकता, एक देवता दूसरे देवता को कुछ भी नहीं बोल सकता। बोले मेरा जात भाई देवता। तब क्या फैसला हुआ? जिस समय ये गलत कार्य करता है, अत्याचार करता है, व्यभिचार करता है, उस समय देवता इसके पास नहीं होते। देवताओं की पॉलिसी देखना, देवताओं का कंसेप्ट देखना। किसी व्यक्ति के साथ सिद्ध हो जाए, लेकिन जब राजा गलत कार्य करता है, सिद्ध देवता अलग हो जाते हैं। उस समय देवता नहीं थे, उस समय मार सकते हो, और उस गलत कार्य करते समय उसको मार दिया गया। पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, वहां यह सिद्ध होता है कि गलत कार्य करते समय देवता भी उसके पास नहीं होते, लेकिन मारोगे जब तुम, जब देवता नहीं होंगे। देवता है तो तुम मार नहीं सकते। राज चिन्ह उसके पास है, मंत्र शक्ति, देव शक्ति काम नहीं करेगी। फिर तुम्हें उसको लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। शस्त्र से मार सकते हो, मंत्र से नहीं, क्योंकि वो राज चिन्ह से युक्त है, राज चिन्ह से। इसलिए हमारे लिए जो 15 तारीख को मैंने कहा, चुनाव करते समय त्यागी वृत्ति वोट नहीं डालते,
जैनी वोट नहीं डालते, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आगम विरुद्ध है। उस दिन तो हमने इतना तक कहा, जो वोट डालने नहीं जाए उसे समाज से बाहर कर दो, समाज से बाहर कर दो। वोट डालने क्यों नहीं गए तुम? मैं बोल तो गया, बाद में सोचा कहीं जिनवाणी माँ मेरे कान नहीं खींच दे, क्या बकता रहता है। बहिष्कार हूं, वोट नहीं डालने वाला तो बहिष्कार। चुनाव सभा में समाज की मीटिंग में निर्णय हुआ, कोई नहीं गया, बहिष्कार कर दो, यही बोला था मैं। बहुत कठोर शब्द, आज तक कोई नहीं बोला। मैं भी कई बार बोलने के बाद थोड़ा सा डर जाता, मुझे और किसी का डर नहीं लगता, गुरु का और जिनवाणी माँ का डर लगता है, और जिनेंद्र का डर लगता है। बस मेरे जिंदगी में एक ही बात मेरे जिंदगी में है, कभी मेरे इस मुख से जिनवाणी के विरुद्ध बात न निकल जाए, बस जिनवाणी के विरुद्ध नहीं निकल जाए, आगम विरुद्ध कोई शब्द न निकल जाए, बस एक ही बात की मुझे चिंता रहती है। इसलिए मैं अपना प्रवचन खुद गौर से सुनता हूं, इसलिए सुनता हूं कि कहीं ऐसा ना हो। और ये बात मुझे पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनने में मिली। एक बार राजस्थान से कुछ कंजाइस्ट लोग हमारी FIR लिखाने गए आचार्य के पास कि महाराज ने ऐसा बोला, महाराज ने ऐसा बोला, और इतना कठोर बोला कि हम लोग सभा में होते तो हम बाहर नहीं निकल सकते थे। वो बोला, रतनलाल जी, बनर्जी वगैरह सब बैठे थे वहां, खूब बोला जम के, जितनी धाराएं लग सकती थी सारी धारा लगवाने के लिए। साहब ये भी कहा उन्होंने, साहब ये भी बोला उन्होंने ये भी बोला, पूरे नोट करके। आचार्य सब सुनते सुनते एक शब्द बोले, हमारे आचार्य जी तो कम ही बोलते हैं, सुनते बोले आपने जो बोला ये तो बता दिया, बस एक बार बताओ, आगम विरुद्ध तो नहीं बोले? सब स्तब्ध रह गए। आगम विरुद्ध तो नहीं बोले? आगम विरुद्ध बोले हो तो वो कैसेट ला देना और आगम ला देना, मैं तुरंत आदेश दे दूंगा आगम विरुद्ध बात क्यों बोली आपने। मैंने इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, मैंने तुम्हें आगम पढ़ाया है, तो आगम विरुद्ध क्यों बोले तुम? जो आगम में से घटित नहीं होती है क्यों बोले? फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रायश्चित भी दूंगा और मना भी करूंगा। क्या गजब है रे, मेरा पुण्य बहुत तेज मान हुआ। पहले मैं अपने आप को इतना पुण्यवान नहीं मानता था, गजब का पुण्य मेरा, गजब का पुण्य। जो FIR लिखाने गया वो क्या बोलता है, नहीं नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अरे भला आदमी झूठ बोल दे ना, आगम विरुद्ध बोल दे तो FIR दर्ज हो जाएगी। अब देखो मेरे पुण्य ने कहा, देख बेटा सब कह दिया, लेकिन अब आचार्य जी ने पूछा है आगम विरुद्ध तो नहीं बोला, तो वो खुद कहता नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब क्या FIR पे FR लग गई कि नहीं? FIR पे तुरंत FR, तुरंत। यदि ये कह देता वो नहीं पूरा आगम विरुद्ध ही बोलते हैं, तो शायद मेरे ऊपर जांच बैठ जाती, मेरे ऊपर जांच बैठती, मेरा प्रवचन भी जांच में आता, बैठ जाती जांच। लेकिन कोई बात नहीं, हमें चिंता नहीं है, जांच भी बैठ जाती, जांच के बाद हम बरी होते, लेकिन बरी तो होते। कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई FIR के बाद सबको सजा ही मिल जाती हो, कोर्ट से जीतते। अब आचार्य जी जब प्रवचन सुनते
कौन से प्रवचन में क्या बोले, बोलो। सुनते उसके बाद मुझे दावा है, सारी दुनिया से मेरा कहना है, आज तक किसी भी प्रवचन में कभी भी आगम विरुद्ध बात लगे तो लाकर मुझे दिखा देना और मेरे गुरु जी को बता देना। आगम विरुद्ध बात हो तो मेरी FIR जरूर होना चाहिए, और मैं ऐसी FIR पर कोर्ट लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, तैयार हूं। और मुझे विश्वास है, मैं अपने दम पर, आज तक मेरे मुख से कोई आगम विरुद्ध बात नहीं निकली, इसलिए कोर्ट से भी मैं जीतूंगा। लेकिन कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, मैं तो पुण्य, वो पुण्य है तुरंत FIR के बाद FR बोलते ना, उसमें FR बोलते, तुरंत आचार्य ने कहा आगम विरुद्ध नहीं बोले, आपने कहा है तो मैं नहीं रोक सकता हूं। बोलने की शैली अपनी अपनी अलग होती है, आगम अलग नहीं होता, शैली अलग होती है, टोन अलग होगी, आगम अलग है, आगम विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मुझे रतनलाल जी बनर्जी ने सुनाया, बोले महाराज जी आपके ऊपर आचार्य जी का भी गजब का विश्वास है। गजब गजब, माने कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। उन्होंने जो सच्चा ज्ञान दिया है और सच्ची शिक्षा पर विश्वास है। मैंने शिष्यों को सच्चा ज्ञान दिया है, सच्ची शिक्षा दी है, सच्चा संस्कार दिया है। कितना भी स्वार्थ हो, कभी आगम विरुद्ध बात नहीं बोलना, और कभी भूल जाए और बाद में पता चले तो तुरंत उसे वापस ले लेना, प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना। मैंने बोल दिया तो नहीं, तुरंत वापस ले लेना प्रतिक्रमण के साथ, तुरंत। ठीक है गलती हो गई, आगम से ठीक नहीं है ये, तुरंत वापस ले लेना। और मैं कई बार बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं। पहली बात तो आगम विरुद्ध कभी बोले नहीं, और कभी लगे तो मेरे पास ही भेज देना, थाने जाने के पहले मेरे पास भेज देना कि महाराज ये आगम है और ये आपका प्रवचन है, इन दोनों में इतना फर्क है, आगम विरुद्ध है, तो तुम मेरा ही चमत्कार देखना, कभी करके देख लेना। तुरंत दोपहर में बताओगे तो शाम को बताओगे तो सुबह, मैं खुले माइक से अपना शब्द वापस लेकर के क्षमा मांगूंगा और जिनवाणी के सामने हाथ जोड़ूंगा, तस्मिच्छामि दुक्कडम। कितनी ही बड़ी प्रेस्टीज क्यों ना हो, आगम की सहमति से, आगम के सम्मान से बड़ा मेरा सम्मान हो ही नहीं सकता। आगम विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जब मैंने सोचा, मैंने बोल तो दिया कि जो वोट डालने नहीं जाए बहिष्कार करो। जो चुनावी सभा में, जब जैन समाज की सभा हो, बहिष्कार करो। तो बाद में जाके मैंने आगम टटोला तो शास्त्रों में भी मिल गया, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजा के विरुद्ध में नहीं जाना, भले तुम सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, राजा के विरुद्ध में मत जाना। वृत्ति के लिए कहा विरुद्ध राज्यातिक्रम, प्रतिमाधारी के लिए कहा विरुद्ध राज्यातिक्रम, हम मुनियों के लिए कहा राजा के विरुद्ध कोई कार्य मत करो, राजा के विरुद्ध। अब क्या करें, और राजा दुष्ट है, राजा गलत है। तुम्हारे वोट नहीं देने से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। जैन समाज अच्छी समाज है, और तुम्हारे वोट नहीं देने से अच्छा राजा नहीं चुना गया, ये अपराध तुम्हारे लिए है। जिन्होंने वोट नहीं दिया, गंदे लोगों ने वोट दिया, गलत लोगों ने वोट दिया और गलत जीत गए,
हो सकता है कि नहीं ऐसा? गलत लोगों ने वोट दिया, गलत व्यक्ति जीत गया। अब वो अपने काल में जितने अनर्थ करेगा, जितना गलत कार्य करेगा, ये दोष उनको जाएगा जिन्होंने अच्छे आदमी को नहीं चुन करके वोट नहीं दिया। उनको तो जाएगा। जिन्होंने गलत को वोट दिया, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, राजनीतिक चेतना मंच वालों सुने और जनता सुने, मंच वाले नहीं। गलत राजा चुना गया और गलत राजा को तुमने चुनने के लिए तुमने वोट नहीं दिया, तो उनको तो लगेगा दोष जिन्होंने चुना है, लेकिन जो वोट डालने नहीं गए वे भी उस दोष के भागीदार हैं। क्योंकि मौन भी कभी कभी विरोध होता है। और शिवा खेड़ा ने कहा, सबसे बड़े दोषी वो नहीं है जो गद्दार हैं, सबसे बड़े दोषी वो नहीं है जो नेता हैं, सबसे बड़े दोषी वो नहीं है जो वोट डालने वाले गलत लोग हैं, सबसे बड़ा दोषी वो है जो मौन घर में बैठा है। तुम्हें जाना चाहिए कौन अच्छा है, ये निर्णय तुम कर सकते हो। गंदा आदमी कभी अच्छे बुरे का निर्णय नहीं करता। वो तो बिक जाएगा एक शराब की बोतल में, वो तो बिक जाएगा एक साड़ी में, वो तो बिक जाएगा एक मोबाइल में। लेकिन तुम जैनी हो। ये शराबें बढ़ती हैं चुनाव के समय, कौन सी समाज में बढ़ती हैं? निम्न लोगों में, मजदूरों में, जो नीच क्वालिटी के लोग होते हैं, जो शराबी जुआड़ी कबाड़ी होते हैं। शराबी जुआड़ी, कबाड़ी नहीं, कबाड़ी तो अच्छे होते हैं। जुआड़ी नशेड़े गंजेड़े भंगेड़े, कबाड़ी तो अच्छे लोग, बहुत महाजन लोग, बहुत अच्छे लोग। जैनियों में भी होते हैं जुआड़ी नशेड़े भंगेड़े। जितने राजनेता, गंदे राजनेता जो करके देते हैं, वो उन्हीं लोगों को मानते हैं, उन्हीं में शराब बांटेंगे। आगरा में बताओ, जितने जैनी यहां बैठे हैं, किस नेता ने तुम्हें कुछ बांटा है? कोई तुम्हारे दरवाजे आया, साहब ये मोबाइल पकड़ो, साहब महिलाओं से कहा ये साड़ी पकड़ो। मैंने पूछा, मैंने कहा ये बढ़ता कहां है और लेता कौन है? इनको तो पकड़ो पहले, लेता कौन है? तो कई जैनियों से मैंने पूछा, तो बोला हमारे मोहल्ले में तो कभी नहीं आया। मनोज जी, आपके घर में कोई नेता को ले देकर वोट लेने आया हो? आ ही नहीं सकता। जैनी के दरवाजे किसी नेता की मजाल नहीं है कि वोट को खरीद फरीद करके गलत वोट डलवा दे, क्योंकि जैन समाज अच्छी समाज है। वो अच्छों के दरवाजे नहीं जाते, वो जाते गंदे के दरवाजे, पियक्कड़ के दरवाजे। नाली में पड़ा रहे एक और पी, लेकिन वोट कल मुझे डालना होगा, सालूंगा साहब आप तो बोतल लाओ। जैनी को ना बोतल की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत नहीं। वो क्या मोबाइल देगा 2-5 हजार का? वो तो वैसे ही 1 लाख का हाथ में लिए, उसके बाद तो 4-4 मोबाइल में वो क्या देगा? क्या बिकोगे तुम? जैनी कभी नहीं बिकता और वो खरीद भी नहीं पाते। और जैनी को हमेशा गर्व करना चाहिए। मैंने उस दिन बताया था, एक दिन और, कभी भी खरीदने वाले जैनी तुम्हें कुछ भी देवे, कभी खरीदना मत, कभी खरीदना मत। वोट में कभी बिकना मत, वोट कभी खरीदने वाले को देना मत जितने खरीद। और बल्कि जो तुम्हें देवे खरीदे, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, यदि कोई कभी कुचित कजारे तुम्हें देवे, हिसाब तो ले लीजिए, तुरंत जाकर के उसकी FIR दर्ज करा देना। तुरंत इन्होंने हमें वोट खरीदने का प्रयास किया है, तुरंत करा देना। बहुत बड़ा पुण्य होगा, बहुत बड़ा। मैं कहता हूं करोड़ों रुपया दान दोगे तो उतना पुण्य नहीं है।
करोड़ों रुपया पूजा करोगे तो उतना पुण्य नहीं है। लेकिन जो चुनाव में खड़ा है, यदि वो तुम्हारे लिए कुछ लेन देन कर रहा है, संसार का सबसे बड़ा पापी वो है। और ऐसे पापी से जो लेन देन कर लेगा वो भी सबसे बड़ा पापी है। भीख मांग लेना और भीख न मिले तो मर जाना, लेकिन वोट के बदले कुछ लेना नहीं, लेना नहीं, किसी भी हालत में नहीं लेना। और कोई जबरदस्ती घर में छोड़ जाए तो देखते ही तुरंत झाड़ू लगा करके कचड़े में फेंक देना। मेरा कहना मान जाना, यदि तुमने उसको ले छू लिया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम देशद्रोहियों में आओगे, समाज द्रोहियों में आओगे, जात द्रोहियों में आओगे। बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। अभी प्रवचन चल ही रहे थे राजनीतिक मंच के कार्यक्रम में, और मैंने ये बोला, अभी ललितपुर में चुनाव हुए समाज के, वहां एक पक्ष ने लेन देन चालू कर दिया। गजब, मुझे गर्व है, भक्तों ने वो लेन देन उनके मुंह पे मार दिया और ये कह दिया, मालूम मैं किस गुरु का चेला हूं। सुनिए ये क्या है। जो पहले ले चुके थे मेरे बोलने के पहले, वे गुल्लक में डाल में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं तो ले चुका, अब क्या करूं, फेंक दूं सड़क पे। तो सड़क पे फेंकने की हिम्मत तो नहीं हुई, गुल्लक में डालने की हिम्मत जरूर हुई। उसने मेरे पास प्रायश्चित लिया, मेरे पास समाचार भेजे। तब मुझे लगा कि जैन समाज में भी ऐसे लोग हैं। जैन समाज में इतने गंदे नेता हैं। उस ललितपुर समाज में जहां पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारे 4 चतुर्मास हुए, जैनियों में भी इतने निकृष्ट लोग हो गए। कलयुग आ गया रे, कलयुग आ नहीं गया, सड़युग आ गया। जैन समाज, ललितपुर की जैन समाज में एक पक्ष ने रुपए बांट दिए। लेकिन गर्व है कि जैन समाज ने औकात दिखा दी उनको, ऐसी उल्टी लगाई पलटी कि पैसा भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ गया। आचार्य श्री के आशीर्वाद को बदनाम करना, अरे हमारे गुरुदेव तो वो हैं जो सत्यमेव जयते। हमारे गुरु का भक्त वो है जो चुनाव में भी खड़ा ना होवे तो भी जीत जाता है। किसी से कुछ नहीं मांग, कुछ नहीं करे, लोग उसके घर बुलाने आ जाएंगे। आचार्य श्री का आज प्रैक्टिकल कर लो। यदि आचार्य श्री ने कह दिया मेरी इच्छा है कि फलाने क्षेत्र का अध्यक्ष वो बने, और वो बनना नहीं चाहता, घर में बैठा है, बोलो अपन सब कहां पहुंच जाएंगे। आचार्य श्री ने नाम लिया उसको, उसके विरोध में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज किसी की हिम्मत नहीं है कि पूज्य गुरुदेव के निर्णय को नकार देवे। सारी समाज घर बैठ के, नहीं आपको बनना पड़ेगा। साहब मैं नहीं बनूंगा, आप बनोगे नहीं, मुझे गुरु ने आशीर्वाद दिया है कि उसे ही बनाना है। ये है हमारे गुरु का आशीर्वाद। जिस तरह तो कहते ही नहीं किसी को नहीं कहते। जहां उनके अधिकार भी होते हैं ना, लोग बोलते महाराज जी आपके मुंह से जो निकल जाए हम मानेंगे। आचार्य जी कहते भैया मैं नहीं बोलता। जब सुना, मैं तो ये उपदेश दे रहा था राजनेताओं को, जो गंदे लोग खड़े हुए, जो राजनीति चलती, उनको लक्ष्य करके दे रहा था। लेकिन ये तो पता चला कि महाराज जी पहले आप अपनी जाति संभाल लो।
पहले ये संभालो क्या हो रहा है। एक बार मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आया जब हरिवंश राय बच्चन की मैंने एक मधुशाला पढ़ी, एक मधुशाला लिखी हुई बच्चन जी के पिताजी। उन्होंने एक शब्द लिखा, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। मैंने इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं वकीलों को बुलाऊंगा, ये कैसे लिखा है उन्होंने। मंदिर मस्जिद बेर कराते, हमारे मंदिर तो वो हैं जो शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिलाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा, मंदिरों में बना शेर और गाय एक साथ में पानी पीते हैं, ये है हमारा धर्म। और आप ऐसा लिख रहे हो, गलत है। वो तो मैं वकीलों से सलाह करने वाला था, पहले मैंने सोचा थोड़ा सर्वे तो कर लूं। सर्वे किया तो आज पूरे देश में सबसे ज्यादा विरोधाभास मंदिर और मस्जिदों को लेके है। सबसे बड़ा विरोधाभास मंदिरों और मस्जिदों को लेके है। मैंने कहा अच्छा नहीं रहा ना, हरिवंश राय उल्टा मानहानि का दावा और ठोक देता है। क्या देखा, अपने घर में आग लगी, दूसरों की आग को हम चिल्ला रहे हैं, हमारे घर में आग लगी है। जिसके मकान कांच के होते हैं वे दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते। हम क्या राजनीति की आलोचना करें। हमारी जैन समाज को राजनीति पता है, जैन समाज के नोट बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। मुझे बहुत विकल्प आया, मैंने कि राजनीति में बढ़ते हैं तो कोई बुराई नहीं। जैन पदों के लिए चेतो जनता, चेतो जागरूक रहो। पहले मैं जैनियों ही से कहता हूं, सबसे अच्छा उसको चुनो जो चुनाव में तो खड़ा हुआ है लेकिन वोट मांगने नहीं आया है। सबसे अच्छा नेता वो है। सबसे अच्छा नेता उसे चुनो बैठ करके जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है, बहुमत लो। जैनियों के चुनाव होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए जैनियों के चुनाव। बहुमत से बैठ रहा हो या सर्वसम्मति, फलाना व्यक्ति अच्छा है, और वो कभी चुनाव में इंटरेस्ट लेता नहीं। सारे लोग खड़े होकर के उसके घर पहुंच जाओ, हम आपको अपना अध्यक्ष बनाते हैं। वो कहता मैं तो चुनाव में खड़ा हुआ नहीं। बोले इसलिए बनाते हैं। बोले मेरी कोई रुचि नहीं इसलिए बनाते हैं, मुझे कोई शौक नहीं मैं नहीं बनाता हूं, आपको बनना पड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति नहीं माने तो फिर महाराज के पास लाना। फिर महाराज जी वो मना कर रहा है, मैं तो अध्यक्ष उसी को बनाऊंगा और फिर मैं दूंगा टेक टू ऑर्डर, तुझे ऑर्डर आदेश है, तुझे अध्यक्ष बनना है। आहा मजा आ जाएगा। वो कहा अध्यक्ष बना, उसने तो गुरु की आज्ञा मानी है और आज्ञा के पूर्वक बना। ये बनते हैं। चलो कोई बात नहीं, चुनाव में खड़ा भी हो जाए, उससे चुनो जो वोट मांगने नहीं आया है। चलो मांगने भी आ गया मान लीजिए, तो कम से कम लेन देन तो नहीं कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। झूठ बोल के तो नहीं खड़ा होगा कि हमें महाराज जी ने आदेश दिया, महाराज जी ने खड़ा किया, महाराज जी के नाम पर तुम ले दे करके, ये झूठ नहीं बोल रहा। लेना देना नहीं करना, लेना देना। अब आपको जो दोष बता रहा हूं, नीचे से संकट बता रहा हूं, 6 दिशाओं से संकट, नीचे से संकट, राजनीति का संकट। आपने वोट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? एक नोटिस जरूर तुम्हारे पास आएगा, क्यों नहीं दिया आपने वोट?
क्योंकि जितने खड़े थे मेरी दृष्टि में योग्य नहीं थे। जितने लोग खड़े थे वो मेरी दृष्टि में कोई योग्य नहीं थे, सब अयोग्य थे, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। बस आपका सारा अपराध माफ, आप खारिज, आपका केस खारिज कर दिया जाएगा। ठीक किया आप, क्योंकि जितने खड़े थे सब बेईमान खड़े थे, सब बदमाश खड़े थे, इसलिए मैंने कोई वोट नहीं दिया। चलेगा, क्योंकि आपने अच्छा किया। मैं किसको समर्थन करूं, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। बस आपका खत्म हो गया। पर आपके पास बहाना होना चाहिए, आपके पास कारण होना चाहिए, मैंने किस लिए नहीं दिया। अब आपने कहा मैंने इसलिए नहीं दिया, कौन जावे, कौन क्या करे, वहां लाइन में लगो, वहां ये करो, क्या लेना ना, जो बने तो बन जाए। बस आप पर महाअभियोग चालू होता है, आप अपराधी हो। अब 5 साल तक जो गलत नेता चुनकर के अत्याचार करेगा उस सब के छांटे आपके खाते में लिखे जाएंगे। वृद्ध जाति क्रम, राजा के वृद्ध में नहीं चलना। और वृद्ध राजा है तो क्या करोगे, वृद्ध राजा है। चुनाव के समय मैं तो कहता हूं दुनिया का कोई व्यक्ति, निम्न जाति के लोग या कोई भी व्यक्ति वोट दे या नहीं दे, मेरा फरमान है सारे देश के लिए कि जैन जाति महाजन जाति है, जो महाजन जाति है उसे वोट जरूर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे वोटर अच्छे नेता को चुनेंगे, गंदे वोटर गंदे नेता को चुनेंगे, गंदे वोटर गंदे नेता को चुनेंगे, शराबी शराबी को चुनेगा, पापी पापी को चुनेगा, डाकू डाकू को चुनेगा, और अच्छे लोग अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। तो जो लोग अपने आप को अच्छा मानते हो, मोटिवेशन, सारे देश के नाम, अच्छे लोग में हम जैन जाति के मंच से बोल रहे हैं इसलिए, और भी जो और जाति वाले सबके लिए, जो आप अपने आप को अच्छा मानते हो या बुरा, आप गंदे आदमी हैं या अच्छे आदमी हैं, अपनी दृष्टि से बताओ, बोलो ना। आपका परिवार अच्छों में आता है गंदों में, आपकी जाति अच्छी है कि बुरी जाति। जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा मानता हो, अपनी जाति को अच्छा मानता हो, अपने कुल को अच्छा मानता हो, उसको टैग टू ऑर्डर है, उसे चुनाव में वोट जरूर देना है, इसलिए कि वो अच्छा नेता चुनेगा। सिवा खेड़ा की बात, अच्छे लोगों को मौन नहीं लेना है, मौन बोले में जो पापी हों, मौन बोले में जो पापी हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके मौन रहने से देश बर्बाद होता है। इसलिए जैन समाज को किसे चुनना मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर तुम्हें वोट जरूर डालना है। एक वोट भी तुम्हारा महत्वपूर्ण है, और एक महत्वपूर्ण ना भी सही, लेकिन पूरे अच्छा राजा यदि चुन के आ गया, 5 साल तक जितने अच्छे कार्य होंगे तुम्हारे खाते में शेयर कंपनी का खाता आएगा। राजा एक बहुत बड़ी शेयर कंपनी है, जितने वोट उसको मिले हैं राजा उतना शेयर है, राजा को सब कुछ पुण्य नहीं जाएगा। जितने वोटरों ने राजा बनाया है, अब वो जितने अच्छे कार्य करेगा, कमीशन बराबर आपके वोट के अनुसार आपको आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके खाते में लगेगा। अच्छा राजा। और वोट नहीं दिया और कोई बुरा राजा चुना गया तो वो जितने बुरे कार्य करेगा, तुमने एक भी गंदा कार्य नहीं किया, लेकिन आप गंदे कहलाओगे। इसलिए महाजनों से, अच्छे लोगों से आगम के अनुसार बोल रहा हूं, तुम्हें चुनते समय जागरूक रहना है। अच्छे नेता का प्रचार करना, गंदे नेता का नहीं। उसके साथ रहो, साथ रहने में कोई दिक्कत हो तो अंत में वोट अच्छे नेता को देना। फोकट का कमीशन दे रहा हूं तुम्हें, फोकट का कमीशन दे रहा हूं,
और नहीं डालने पर फूकट की बुराई क्यों मोल ले रहे हो? क्योंकि राजनीति का संकट नीचे से आता है। अपने नीचे की सड़क को मजबूत करो, राजा को मजबूत करो, नहीं तो जिसमें जमीन पर तुम रह रहे हो, चल रहे हो, ये राजा उसे खोखली कर देगा और तुम जाकर गड्ढे में गिर जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे। और गिर रहे हो, गिर रहे हो। परिणाम ये निकल रहा है, आए दिन हमारे क्षेत्र खतरे में पड़ रहे हैं, आए दिन हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण हो रहा है। जो चाहे देखो वो जैनी को दबा रहा है, सरकार उसके पक्ष में है, तुम्हारे पक्ष में नहीं। वो सीधी कह देती है तुमने मुझे चुना ही नहीं, हम तुम्हारा पक्ष क्यों लें, हमें तो गंदे आदमी ने चुना है, तो हम तो गंदे का समर्थन करेंगे। गंदे आदमी की वोटों से मैं जीता हूं, तो मैं तो गंदे आदमी का समर्थन करूंगा। अच्छे लोगों ने मुझे वोट ही नहीं दिया। हाँ, नित्य सीधा कह देते महाराज आपकी जाति ने हमें वोट ही नहीं दिया, हम क्यों अच्छे कार्य करें, क्यों जैनियों के कार्य करें, क्यों बचाएं जैनियों का तीर्थ क्षेत्र, क्यों बचाएं जैनियों का तीर्थ क्षेत्र। ये सारे आरोप तुम्हें आए। इसलिए महानुभाव, राजनीति को गंदा मान करके छोड़ना नहीं, कितनी भी गंदी राजनीति हो जाए छोड़ना नहीं। नाली कितनी भी गंदी हो जाए उसे साफ करना है, भली उसके बाद नहा लेना है। इतनी गंदी नाली महाराज हम साफ करें, आपको मालूम हम जैन हैं, हम भगवान का अभिषेक करते हैं, आपके भक्त हैं, आपको आहार देते हैं, और ये गंदी नाली साफ करूं? ये गंदगी नाली कहाँ है? बोले है तो घर की नाली है, तो घर के सामने की नाली। नीति क्या कहती है? गंदी नाली गंदी पड़ी रहने दें या साफ करें? और गंदी नाली साफ करोगे तो गंदा होना पड़ेगा, तो नीति कहती है नहा लेना ना बाद में। इसी प्रकार कितनी गंदी हो जाए राजनीति, लेकिन उसे साफ करने के लिए उतर जाना, भली राजनीति के बाद शाम को मंदिर में आके नहा लेना, आप शुद्ध हो जाओगे। हाँ, तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत गंदी राजनीति में फंस गया हो, कोई बात नहीं, शाम को मंदिर में गुरु के पास आकर के स्नान कर लेना। ऐसे गंदी के कहा साफ करने वाले लोग, यदि तुम्हारे द्वारा नाली की गंदगी साफ हो गई तो कुछ नहीं, तुम्हें शुद्ध मैं कर दूंगा, पर जाके नहा लेना, आप ज्यों के तो शुद्ध हो जाएंगे। यदि तुम्हारे वोट डालने से जो गंदा नेता, गंदा पदाधिकारी जीतने वाला था और तुम्हारे वोट से वो हार गया, तो भले तुम्हें कितनी गंदगी में उतरना पड़ा हो, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, आगम शुद्ध कर देगा। नहा लेना, मंदिर में एक माला और फेर लेना, क्योंकि मैं राजनीति में गया था और गंदे लोगों को साफ करने गया था, गंदे लोगों को हटाने गया था, गंदे लोगों को साफ करने गया था। आप बहुत छोटे में शुद्ध हो जाओगे, लेकिन गंदा व्यक्ति यदि गद्दी पर बैठ गया तो महानुभाव उसका जो अपराध होगा वो सहन नहीं कर पाओगे। धर्मशास्त्र में तत्वार सूत्र में लिख दिया, विरुद्ध राज्यातिक्रम। ऐसा अच्छा राजा बनाओ जिसका कभी मुझे विरोधी नहीं करना पड़े। इतना अच्छा राजा बनाओ कि उसकी नीति कोई विरोध होगी नहीं, हम विरुद्ध में चलेंगे नहीं। ये सुरक्षा तुम्हें करना है। सब तरफ से समय समय पर और भी पॉइंट देता जाऊंगा, और अभी 15 तारीख के बाद से मैंने ये दिए हैं। नीचे मजबूत करो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जीना नीचे से हराम हो रहा है। तुम बहुत महल बना के रखे हो, तुम बहुत धन कमाते हो, तुमने बहुत इज्जत कमाई है, तुमने बहुत व्यापार बढ़ाया है, लेकिन नीचे से राजनीति तुम्हें खोखला कर देगी, तुम्हें उसी मकान के नीचे दबा देगी। क्योंकि राजनीति में गंदे लोग आ गए, और जितने गंदे राजा आते हैं
अच्छे लोगों को परेशान करते हो।